जो संवर तत्व का वर्णन चल रहा है उसी को बताते हुए उसके विषय में नयों का विभाजन करके बताया जाता है। नयों के माध्यम से किन गुण स्थानों में किस तरह से संयम संवर होता है तथा ही मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषाय पर्यंतम उपरि उपरि पर्यंतम मंदत्वात् तारतम्येन तावद अशुद्ध निश्चयो वर्तते। अब जो नए होते हैं वो नए कहाँ पर गुण स्थानों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। किन गुण स्थानों में कहाँ तक कौन से नयों का प्रयोग होता है वो इस संवर विषय के नए विभाग में कहा जा रहा है। मिथ्या दृष्टि को लेकर के आदि करके क्षीण कषाय पर्यंत तक ऊपर ऊपर मंद मंद हो जाने से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय नय वर्तता है। यानी पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नय की निरूपणा चलती है। जब हम निश्चय नय की बात करेंगे तो उसमें दो तरह के निश्चय नय हैं, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। तो ये ध्यान रखना है कि अशुद्ध निश्चय नय तब तक जीव के स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को बताता है जब तक कि वह कसायों से रहित हो जाने के बाद में पूर्णतया शुद्ध नहीं हो जाता। तब तक अशुद्ध निश्चय नय से ही वह जानने में आता है। यानी मिथ्या दृष्टि से लेकर के क्षीण कसाय 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नय की निरूपणा चलती है और यह अशुद्ध निश्चय नय ऊपर ऊपर तारतम्य के माध्यम से चलता रहता है। तारतम्य का मतलब होता है पिछले की अपेक्षा से ऊपर वाला, फिर उसकी अपेक्षा से और ऊपर वाला, उसकी अपेक्षा से और ऊपर वाला। ऐसा जो हम परस्पर में अपेक्षा रख कर के आगे आगे जो भी कषाय आदि की मंदता होती चली जाती है, उससे जो परिवर्तन होता है वह जो हम बताते चले जाते हैं वही तारतम्य से अशुद्ध निश्चय नय के माध्यम से जाना जाता है। तो अशुद्ध निश्चय नय में जो मंदता आती चली जाएगी, अशुद्ध तो रहेगा लेकिन अशुद्धता में भी मंदता आती चली जाएगी। मंदत्वात् तारतम्येन, ऊपर ऊपर वह अशुद्धता भी कम होती जाएगी। 12वें तक पहुँचते पहुँचते तो वो बिल्कुल शून्य जैसी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह 13वें की अपेक्षा से अशुद्ध ही कहलाएगी। 11वें की अपेक्षा से वह अशुद्ध कहलाएगी और 11वां 10वें की अपेक्षा से और मंद अशुद्ध रह जाएगा। 10वां 11वें की अपेक्षा से अधिक अशुद्ध होगा। 9वां गुणस्थान 10वें की अपेक्षा से भी और अधिक अशुद्ध होगा और 10वां गुणस्थान 9वें की अपेक्षा से और अधिक शुद्ध होगा। तो इस तरह की मंदता ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तारतम्य से वह अशुद्धता पिछले गुणस्थान की अपेक्षा से तो वह मंद रूप से और शुद्ध कहलाएगा, लेकिन अगले गुणस्थान की अपेक्षा से वही गुणस्थान अशुद्ध कहलाएगा। तो इस तरह से यह मंदत्वात् तारतम्येन जो लिखा है इसका अर्थ ऐसा समझना है ना। ऊपर ऊपर मिथ्या दृष्टि से लेकर के, अब मिथ्या दृष्टि में जो अशुद्धता है, असंयत सम्यक दृष्टि में भी है अशुद्धता, संहिता संयत में भी है, तो सब तारतम्य से ऊपर ऊपर मंद मंद होती चली जाती है। तो वह अशुद्धता सबकी अशुद्ध निश्चय नय से तो कही जाएगी, लेकिन सब एक तौल की नहीं है।
एक अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से तो सभी अशुद्ध हैं, पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। लेकिन सब एक तौल के नहीं है, एक ही तराजू से नहीं तौले जाएंगे। उनमें मंदता आ जाने के कारण से अलग अलग बाँट भी रखे जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी एक कॉमन अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सभी जीव उस समय तक अशुद्ध निश्चय नय के ही विषय बनेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्ध निश्चय नय कौन से जीवों के बारे में बताता है। अशुद्ध निश्चय नय से जीव कहाँ से कहाँ तक अशुद्ध माने जाते हैं, और उन जीवों के भावों में जो अशुद्धता है वह तारतम्य से जाननी चाहिए। 5वां गुण स्थान होता है तो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से और मंदतम उसमें अशुद्धता रह गई, लेकिन 6वें 7वें गुण स्थान की अपेक्षा से वो अशुद्धता अधिक कहलाएगी। तो इस तरह से तारतम्य जान करके अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ बताया गया। तस्य मध्ये पुनः गुण स्थान भेदेन शुभाशुभ शुद्ध अनुष्ठान रूप योगत्रय व्यापारस तिष्ठति। अब देखिए इनमें भी क्या होता है, गुणस्थान के भेदों की अपेक्षा से योगत्रय व्यापार, है ना, 3 प्रकार के योगों का व्यापार इन गुणस्थानों में दिखाई देता है। किसी में शुभ अनुष्ठान दिखाई देगा, किसी में अशुभ अनुष्ठान दिखाई देगा, किसी में शुद्ध अनुष्ठान दिखाई देगा, है ना। तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनते हुए भी पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक योगों का व्यापार 3 रूपों में विभाजित हो जाएगा, है ना। योग माने मन वचन काय का व्यापार 3 रूपों में विभाजित हो जाएगा। तो कुछ गुण स्थानों में अशुभ रूप में ही रहेगा, वो अशुभ मन वचन काय का व्यापार रहेगा। कुछ गुण स्थानों में शुभ मन वचन काय का व्यापार शुरू हो जाएगा, तो वो शुभ अनुष्ठान कहलाएगा। और जिसमें शुद्ध मन वचन काय का व्यापार शुरू हो जाएगा तो वो शुद्ध अनुष्ठान कहलाएगा। अब शुद्ध अनुष्ठान होने पर भी वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अशुभ अनुष्ठान के साथ भी, शुभ अनुष्ठान के साथ भी और शुद्ध अनुष्ठान के साथ भी वह विषय तो अशुद्ध निश्चय नय का रहेगा। ये अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से गुणस्थानों में तारतम्य इन 3 प्रकार के योगों से बनता चला जाता है। तदुच्यते, उसी को आगे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि सासादन मिश्र गुणस्थानेषु उपरि मंदत्वेन अशुभोपयोगो वर्तते, है ना। अब ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए। ये अच्छे वार्तिक हैं जो आपको हर तरह की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए सूत्र के रूप में काम आने हैं। मिथ्या दृष्टि सासादन और मिश्र गुणस्थानों में ऊपर ऊपर मंदता होती चली गई, किसकी? अशुभ उपयोग की। लेकिन तीनों में रहेगा तो अशुभ उपयोग, तारतम्य से मंद मंद अशुभोपयोग ऊपर ऊपर कहलाएगा, है ना। तो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, सासादन होगा, मिश्र गुणस्थान होंगे, ये सभी तीनों गुणस्थान अशुभोपयोग के गुणस्थान हैं। इनमें मन वचन काय का व्यापार अशुभ रूप ही चलता है। वह मिथ्यात्व के उदय के कारण, अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण वह अनुष्ठान सारा अशुभ अनुष्ठान ही कहलाएगा, मन वचन काय का। लेकिन फिर भी उसमें तारतम्य देखा जाएगा, है ना। तीव्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्यात्व में भी तारतम्य रहेगा। तीव्र मिथ्यात्व की अपेक्षा से मंद मिथ्यात्व का तारतम्य अलग होता है। एक ही गुण स्थान में भी तारतम्य बनते हैं, यहाँ तो 3-3 अलग अलग गुण स्थानों में तो बनते ही हैं, लेकिन एक गुण स्थान में भी तारतम्य बनते हैं। तो ये तारतम्य समझना है। तारतम्य माने पिछले की अपेक्षा से अगले वाला, फिर उसकी अपेक्षा से
अगले वाला, उसकी अपेक्षा से अगले वाला, इस तरह से जो तारतम्य बनता है ये आगे आगे मंद मंद हो जाने के कारण से यह अशुभोपयोग तो कहलाएगा, लेकिन वह तारतम्य से मंद मंद अशुभोपयोग बनता जाएगा। तो ये 3 गुण स्थानों में अशुभोपयोग मंदता के साथ चलेगा, ये यहाँ पर बताया गया। ततोपि असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक प्रमत्त संयतेषु पारंपर्येण शुद्धोपयोग साधक उपर्युपरि तारतम्येन शुभोपयोगो वर्तते। अब देखिए, चौथा गुण स्थान आता है, 5वां गुण स्थान आता है और प्रमत्त संयत माने 6वां गुण स्थान आता है। इन गुण स्थानों में पारंपर्येण शुद्धोपयोग साधक, यानी परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोगो वर्तते, रहेगा तो शुभोपयोग, लेकिन वह शुभोपयोग कैसा कहा गया? परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा गया, यानी वह आगे चल कर के नियम से शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति कराने वाला होगा, शुद्धोपयोग के अनुष्ठान में ढालने वाला शुभोपयोग होगा। तो शुभोपयोग रहता है चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में और 6वें गुण स्थान में। क्या सा उपयोग? शुभोपयोग, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बातें करते हैं चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की, उन्हें थोड़े ये ग्रंथ भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, तो समझ में आए कि जो नशा चढ़ा हुआ है शुद्धोपयोग का, वो थोड़ा सा जिनवाणी के रसपान से ही कम होगा, है ना। तो क्या कहा गया यहाँ पर? ये शुभोपयोग है और ये शुभोपयोग तारतम्य से चलेगा। तारतम्य से मतलब आगे आगे बढ़ता बढ़ता शुभोपयोग कहलाएगा, शुभोपयोग बढ़ता बढ़ता कहलाएगा। चौथे गुण स्थान में जो शुभोपयोग है उससे अच्छा शुभोपयोग 5वें में आ जाएगा, 5वें में जो शुभोपयोग है उससे अच्छा शुभोपयोग 6वें में होगा। तो ये शुभोपयोग का तारतम्य कहलाया। लेकिन ये शुभोपयोग गुणस्थान के अनुसार होने के कारण से ये शुद्धोपयोग का साधक है, माने आगे चल करके उसे नियम से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी, उसका उपयोग शुद्धोपयोग में ढलेगा, शुद्ध उपयोग की निकट वह पहुँचेगा। तो इसलिए इसको परंपरा से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा गया है। ये लाइन हमेशा याद रखने योग्य है। जो एकांत रूप से समय सार पढ़ पढ़ करके, है ना, एक तरह से सब शुद्धोपयोगी बन गए घर बैठे बैठे, उनको समझाने के लिए ये लाइनें कम से कम जो लोग प्रवचन करते हैं या श्रावकों के लिए ज्ञान देते हैं उनको ध्यान में रखने योग्य हैं। तो ये परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा गया है, शुभोपयोग होते हुए भी वो शुद्धोपयोग का साधक है, ये बात ध्यान रखनी है। साधक होने का मतलब है कि वो अभी साधक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी है, शुद्धोपयोग अभी है नहीं है, लेकिन वो शुद्धोपयोग आगे उसी से ही होगा। इसका नाम है परंपर्यण्य, पारंपर्यण्य, परंपरा से है वो। परंपरा का मतलब यही परंपरा शुभोपयोग की आगे चल करके उसे शुद्धोपयोग में ले जाएगी, इसको परंपरा से कहते हैं। हाँ, तो परंपरा से शुद्धोपयोग का यह साधक शुभोपयोग कहा जाता है। तो शुभोपयोग भी होते हुए भी ये अपने आप में विशिष्ट शुभोपयोग कहलाएगा, क्योंकि ये शुद्धोपयोग का साधक है, ऐसा शुभोपयोग। तदनंतरम अप्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंतम जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदेन विवक्षित एक देश शुद्ध नय रूप शुद्धोपयोगो वर्तते। अब देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसके बाद में अप्रमत्तादि क्षीण कषाय गुण स्थान तक, है ना, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से यह शुद्धोपयोग वर्तता है। शुद्धोपयोग कहाँ से शुरू होगा? तो 7वें गुण स्थान से शुरू होगा। समझ आ रहा है?
हाँ, ये बातें अच्छे ढंग से पॉइंट नोट करके और मंदिरों में भी चिपका देना चाहिए। हाँ, जो लोग मंदिर भी जाते हैं ना दर्शन करने, तो उनके भी दिमाग थोड़े से ठीक ठिकाने आ जाएं कभी कभी, तो उन्हें कहाँ तक समझाते रहोगे, कहाँ तक तुम यही ग्रंथ बैठ के वाँचते रहोगे। तो ये लाइनें ज्यों की त्यों संस्कृत और हिंदी के साथ में, समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर में छपा के रख देनी चाहिए, थोड़ी सी लिखा के रखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि शुभोपयोग चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में और छठवें गुण स्थान में तो तारतम्य से शुभोपयोग होता है, बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। सातवें गुण स्थान से शुद्धोपयोग शुरू होता है। तो सातवें गुण स्थान से जो शुद्धोपयोग शुरू हुआ वो भी शुद्धोपयोग एक तरह का नहीं, शुभोपयोग भी एक तरह का नहीं, अशुभोपयोग भी एक तरह का नहीं। पहले गुण स्थान के अशुभोपयोग से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, ये भी मंद मंद होता गया, अशुभोपयोग भी मंद मंद होता गया। चौथे से पांचवें छठवें का शुभोपयोग भी बढ़ता गया। और शुद्धोपयोग भी एक तरह का नहीं, वो भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन तरह का मोटा मोटा बताया जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? जघन्य भी है तो वो कहाँ से है? सातवें से है। समझ आ रहा है? तो अप्रमत्त गुण स्थान से वह शुद्धोपयोग शुरू होता है ना। अब अप्रमत्त गुण स्थान में भी दो प्रकार के गुण स्थान के भेद हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल जो आगे श्रेणी के उन्मुख होता है तभी शुद्धोपयोग होता है, उससे पहले भी वह शुद्धोपयोग का स्पर्श करता है ना। प्रवृत्ति में नहीं करेगा, निवृत्ति में करेगा। तो वह अपने स्व स्थान में भी रहते हुए, अप्रमत्त रहते हुए वह शुद्धोपयोग का स्पर्श कर सकता है निवृत्ति की अवस्था में। तो सातवें गुण स्थान से वह शुद्धोपयोग की दशा प्रारंभ होती है। इसलिए चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की रट लगाने वालों को या तो ये ग्रंथ मिथ्या कह देनी चाहिए, है ना, या फिर अपनी बुद्धि को मिथ्या बता देना चाहिए कि जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं वो हमारी बुद्धि मिथ्या है। दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, हैं? अब उनके लिए कह रहा हूँ, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, जिन्हें समझ नहीं आता इतना बताने के बाद भी। तो यह शुद्धोपयोग भी जघन्य रूप से शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मध्यम क्वालिटी का आएगा, और फिर वह भी बढ़ता बढ़ता 12वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट क्वालिटी का वह शुद्धोपयोग बनेगा। ये इतना स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तीन प्रकार का यह शुद्धोपयोग है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य से शुरू होता है तो वह अप्रमत्त गुण स्थान से शुरू होता है। फिर जब वह ध्यान में श्रेणी में ढल जाता है तो मध्यम क्वालिटी का हो जाता है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक। फिर जब बिल्कुल कषाय शून्य हो जाता है तो वो 11वें 12वें गुण स्थान में उत्कृष्ट क्वालिटी का हो जाता है। तो इस तरह से यह शुद्धोपयोग के भी तीन भेद बनते हैं। और इस शुद्धोपयोग को हम वैसे देखें तो अशुद्ध निश्चय नहीं चल रहा है पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, लेकिन उसमें भी अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भेद करके देखेंगे तो इसको हम विवक्षित एक देश शुद्ध नय कहेंगे, शुद्ध निश्चय नय कहेंगे। एक देश शुद्ध निश्चय नय एक तरह से है वो शुद्ध, और अशुद्ध की अपेक्षा से देखें तो वो अशुद्ध है। अगर हम केवल दो क्वालिटी करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन अशुद्ध में भी अगर शुद्ध की अपेक्षा से देखें तो ये नीचे के तो अशुद्ध नय में आएंगे, और ऊपर जहाँ से शुद्धोपयोग शुरू हो रहा है वहाँ से वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बनने लग जाता है 7वें गुण स्थान से, है ना। तो ये भी एक विभाजन का जो प्रारूप है, ये आपको समझ में उदाहरणों के माध्यम से भी आ जाना चाहिए। जैसे कोई कपड़ा होता है तो कपड़ा मान लो गंदा है और एक कपड़ा साफ है ना। तो जब हम गंदे कपड़े को देखते हैं तो साफ की अपेक्षा से वो गंदा है।
अब गंदा भी एक तरह का नहीं होता। एक गंदा तो वो है